जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा संगीन जुर्म रेप करना है, लेकिन रेप ही एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसकी सजा सबसे पहले लड़की को मिलती है और बाद में रेप करने वालों को। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लड़की को कैसे सजा मिलती है। रेप की जांच। जी हाँ, रेप की जांच एक लड़की के लिए किसी सजा से कम नहीं होती। जिस लड़की को इस जांच से गुजरना पड़ता है उस लड़की की रूह तक कांप जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में रेप की जांच कैसे होती है उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि भारत में पहले रेप की जांच कैसे होती थी और अब वो रेप की जांच किस तरह से की जाती है। और एक लड़की के लिए ये बहुत दर्दनाक भरा पल होता है। जिस लड़की के साथ रेप होता है उसको सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। जब उसे कमरे में ले जाया जा रहा होता है तो उसे सब घूर रहे होते हैं, ऐसी नजरों से देख रहे होते हैं जैसे उसी ने कोई जुर्म किया है, और एक बंद कमरे में उसे ले जाया जाता है। बंद कमरे में ले जाने के बाद उस लड़की को एक सफेद कपड़े के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके उसके पूरे कपड़े उतारे जाते हैं और सबसे पहले उन कपड़ों की ही जांच की जाती है। सबसे पहले उन कपड़ों पर यह देखा जाता है कि इन कपड़ों पर कोई बाल वाल तो नहीं है या किसी और तरीके के निशान तो नहीं है। इन कपड़ों पर सलाइवा के दाग धब्बे तो नहीं है। इन कपड़ों पर किसी भी तरह के संदिग्ध निशान तो नहीं है। सबसे पहले लड़की के सारे कपड़े उतारकर उसके कपड़ों की जांच की जाती है और उस टाइम लड़की को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया जाता है। मतलब उस टाइम उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता और सफेद कपड़े पर उस लड़की को खड़ा कर दिया जाता है। अगर तब कोई निशान पाया जाता है या कोई बाल उन कपड़ों पर मिलता है तो सबसे पहले उस निशान या उस बाल का सैंपल ले लिया जाता है। ये मैं पहले की जांच बता रही हूँ, तब भारत इतना एडवांस नहीं था जितना आज है। भारत में जब पहले जांच होती थी तो सफेद कपड़ों पर लड़की को खड़ा करने के बाद उस लड़की के एक एक अंग को बड़े ध्यान से देखा जाता था कि उसके शरीर पर कोई बाल तो नहीं है। कुल मिलाकर उस लड़की को झाड़ा जाता है और इस झाड़ने के दौरान जितनी भी संदिग्ध चीजें उस लड़की के शरीर पर होती है वो उस सफेद कपड़े पर आ जाती है। जैसे किसी का कोई बाल या किसी भी तरह का कोई ऐसा धब्बा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है तो वह सफेद कपड़े पर एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो ये सफेद कपड़े पर खड़ा करने का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई बाल वाल शरीर पर रह गया है या अपराधी का बाल शरीर पर चिपका हो तो वह सफेद कपड़े पर गिर जाए और उसकी जांच जो है मशीनों के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा हाथ में ग्लव्स पहन करके की जाती है। अब सफेद कपड़े वाली प्रक्रिया यहाँ पर खत्म हो जाती है। नंबर 2 पर जो प्रक्रिया आती है वो होती है टू फिंगर टेस्ट। टू फिंगर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक और सबसे डरावना टेस्ट होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट पर क्या फैसला लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन 2 फिंगर टेस्ट और 3 फिंगर टेस्ट ये एक लड़की के लिए इतना दर्दनाक होता है कि ये उस लड़की को उसी पल की याद दिलाता है जिस पल उसका रेप हुआ था। अब ये 2 फिंगर टेस्ट और 3 फिंगर टेस्ट क्या होता है? दरअसल इसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर के द्वारा उंगलियां डाली जाती है और लड़की को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये सही हो रहा है उसके साथ या गलत हो रहा है। 2 और 3 उंगलियां डालकर ये टेस्ट किया जाता है कि उसका प्राइवेट पार्ट सख्त है कि नरम है, या उसका प्राइवेट पार्ट पहले से ही किसी से संबंधित तो नहीं था। और ये तमाम सारी जांच की जाती है और ये जांच ज्यादातर पुरुष डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है। इसमें लड़कियों को खूब सारी परेशानियां होती है और जब एक पुरुष डॉक्टर किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है तो उस लड़की के लिए वो सबसे खतरनाक मोमेंट होता है और उसकी पूरी जिंदगी का भी सबसे खतरनाक मोमेंट वो ही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 और 3 फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और साफ साफ बोल दिया है कि इसमें कोई साइंटिफिक रहस्य नहीं है और ना ही इसमें कोई वैज्ञानिकता छुपी हुई है। ये टेस्ट एक तरह से लड़कियों को मानसिक प्रताड़ित करता है, रेप पीड़िता को। इसलिए 2 और 3 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से भारत में बंद कर दिया गया है। लेकिन कई केस में आज भी पुरुष डॉक्टर के द्वारा अवैध तरीके से इसकी जांच की जाती है और कुछ डॉक्टर तो वैसे भी दरिंदे होते हैं तो वो जानबूझकर इस जांच या टेस्ट को करते हैं। वैसे तो 2 और 3 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से बंद है। अब बात करें कि वर्तमान में भारत में रेप की जांच कैसे की जाती है। भारत में अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और अब नई नई मशीनों के द्वारा रेप की जांच की जाती है।
और एक समय ऐसा भी था जब रेप की जांच बस पुरुष डॉक्टर ही करते थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप की जांच केवल महिला डॉक्टर ही करेगी, लेकिन भारत में महिला डॉक्टरों की कमी है और इसी वजह से रेप की जांच को पूरी तरह से सौंपा गया है पुरुष डॉक्टर के ऊपर, जहां पर महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या जहां पर महिला डॉक्टर मौजूद नहीं है, तब रेप पीड़िता से पहले पूछा जाता है कि आपको पुरुष डॉक्टर से जांच करवानी है या नहीं करवानी। अगर रेप पीड़िता मना कर देती है तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच पुरुष डॉक्टर नहीं करता। लेकिन कई जगह पर जब महिला डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होती तो ऐसे में पुरुष डॉक्टर के ही हाथ में जांच को सौंप दिया जाता है। और इसमें 2 और 3 फिंगर वाली जो मैंने बात आपको कुछ टाइम पहले ही बताई थी, वो बहुत दर्दनाक जांच होती है और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और एम्ब्रेसिंग भी होता है और वो उस पल की ही याद दिलाता है जब उस लड़की के साथ वो रेप हुआ था। तो आज का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हमें उस फैसले पर गर्व होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक और वैज्ञानिक रीजन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था और पूरी तरह से इस जांच पर भारत में रोक लगा दी गई है। लेकिन कई जगह पर मशीन अवेलेबल नहीं है, करोड़ों रुपए की मशीन आती है जो कि विदेशों से मंगवाई जाती है। भारत में जहां पर ये मशीन अवेलेबल नहीं है वहां पर आज भी इसी तरह से रेप की जांच की जाती है और ये जांच अवैध तरीके से की जाती है। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेप जैसा संगीन जुर्म होने के बाद भी सजा सबसे पहले लड़की को कैसे मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जान आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को। जय हिंद।